बढ़ती हुई गर्मी से मुकाबले के लिए गरीब आवाम के पास वाहिद रस्ता लीमू का मशरूब होता है, लेकिन इस वक्त लीमू की कीमतें और दर्जा हरारत आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और बेबस आवाम सिर्फ तमाशा देखने पर मजबूर हैं। ये 10 दाने 50 रुपए का, ये तो बहुत महंगा मिले। पहले 5 रुपए का 2 दाना आता था, अभी 10 रुपए का 1 दाना हुआ है। जी ये 150 रुपए के 1 पाव लीमू मिले हैं, तो ये काफ़ी महंगा है। चलो 200-300 रुपये किलो हो तो चलता है, लेकिन ये डबल के भाव है। असल में बात यह है कि जब ज़रूरत होती है उस वक्त इंसान ख़रीदता है ना, तो ये है कि कम ख़रीदना पड़ रहा है। अब पहले ज़्यादा नींबू पानी बना लेते हैं, बच्चे पी लेते हैं। ये एक आम चीज़ है और बाहर से नहीं मंगवा रहे, पाकिस्तान से ही नींबू आ रहा है। और ये है कि महंगे से महंगा करते जा रहे हैं, जो जिसकी जो मर्ज़ी है ना वो लगा रहे हैं। रमज़ान के आखिर में लीमू की कीमत 1500 रुपए किलो तक जा पहुंची। ताहम ये कीमतें कम होना शुरू हुई हैं, लेकिन अब भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादा लीमू एक्सपोर्ट करने से बहरान पैदा हुआ है। ये चला रहे हैं हम 200 रुपये पाव, किलो वालों को 700 का 600 का भी दे रहे। ये हम चला रहे 150 रुपये पाव 120 तक का दे रहे। बहुत फ़र्क आ गया। जो हम माल लेकर आते थे लाख रुपए का, वो ला रहे 5 लाख का 6 लाख का। जो हमने क्या कमाया क्या है, जेब से डाल डाल के उनको पूरा करा है। मंडी वालों को हम पागल हो गए थे। अब हम ग्राहक हमसे लेगा तो किसी की जेब से पैसे निकालना आसान काम तो नहीं है ना। पहले 4-5 मन बेचते थे जब 150 रुपये 100 रुपये किलो था। जब 1500 रुपये किलो होगा तो फिर इतना थोड़ी बिकेगा, और ना माल मिल भी नहीं रहा था हमें। इस दफ़ा जो है ना बाहर भेजा है सारा माल ना, 1500 रुपये किलो मंडी में बिका है। बड़ा वाला भी छोटा वाला भी माल जो है ना मंडी में शार्ट कर दिया व्यापारियों ने। वजह यही थी, अब मंडी में बिक रहा है 1000 रुपये का, वो बोल रहे हैं हम 1200 का बेच रहे, तो व्यापारी कहाँ भेजेगा? उधर भेजेगा ना, वो कहेगा 1300 रुपये भेजेंगे, हमारे पास भेजो, हम 1400 में भेजेंगे। तो व्यापारियों को ऑफर दे रहे थे वो लोग, हम इतने का बेचेंगे तुम्हारा माल, तुम हमारे पास बिकवाओ। मंडी वहाँ से जमींदारों से डायरेक्ट वहीं जा रहा था। हालांकि कोई ठोस आदाद शुमार मौजूद नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 42,000 एकड़ रकबे पर लीमू के बागात मौजूद हैं। सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुल्क की जरूरियात को पूरी करता है, जिसके बाद जनूबी पंजाब और पोटोहार, फिर खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान और मर्दान आता है। लीमू का दरख्त साल में 2 मरतबा फल देता है। सूबा सिंध में एक फसल फरवरी के आखिर और मार्च के अवाइल में, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्च और अप्रैल में तैयार होती है। इस तरह सिंध में दूसरी फसल सितंबर में, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सितंबर के आखिर और अक्टूबर में होती है। काश्तकारों का कहना है कि इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से ये वाली फसल खराब हुई है। मेरा 9.5 एकड़ का बाग है, जिसने पूरे साल में 20-25 पेटियां माल देता है। पानी भी मिलता है, खुराक भी मिलती है, और फिर भी पता नहीं क्यों दरख्त सूख जाता है और फूल गिर जाते हैं। हो सकता है इसका सबब गर्मी हो, या तो कोई ऐसी हवा लगती है जिससे दरख्त की ताकत ही ख़त्म हो जाती है। दर्जा हरारत बहुत है इस साल, अभी तो जून जुलाई भी नहीं आए और पहले ही गर्मी बढ़ गई है। अब इस लीमू के अंदर पानी भी नहीं, अंदर से खाली है। अब ठेकेदार जिनकी ये रोज़ी रोटी है वो ले जाते हैं, लेकिन आधी कीमत पर। अगर माल नहीं तो पैसे भी नहीं। जो हमारा ये बाग 5-6 लाख रुपए कमा के देता था, अब ये 2-3 लाख रुपए कमा देता है। इतना नुकसान पड़ गया है। अगर माल ज़्यादा हो तो सस्ता भी होता है, अब लीमू नहीं है तो महंगा हो गया है। महंगाई न थे, सस्तो हो जाए, यार ना है लीमू तो महंगा। वाज़ेह रहे कि लीमू के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 17 से 30 सेंटीग्रेड है, जबकि सन 2017 से फरवरी, मार्च और अप्रैल का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नतीजतन लीमू की फसल मुतासिर हो रही है। रवां बरस इन महीनों में दर्जा हरारत 38 और 40 पर चला गया था, जिससे लीमू 80% मुतासिर हुआ है। काश्तकारों का कहना है कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत को मद्देनजर रखकर लीमू की इजनास की नई इक़साम मुतारिफ करवा दी जाएं, ताकि उनको नुकसान ना हो।